हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं संजय बेराम, न्यूरोलॉजिस्ट। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं न्यूरोलॉजी की दुनिया में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बर्थ चार्ट या अपने बच्चों के बर्थ चार्ट से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में या आपके बच्चों के बर्थ चार्ट में कौन सा योग है, राजयोग है। साथ ही आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपके या आपके बच्चों को सरकारी नौकरी कब मिलेगी भी या नहीं, या फिर आप या आपके बच्चे किस सेक्टर में जाएंगे जहां सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों को बर्थ चार्ट बनाना तो आता ही होगा। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से, बहुत आराम तरीके से बर्थ चार्ट बनाने की विधि को समझाया गया है। आप उसको, हमारा जो इससे पहले का वीडियो है उसको देखिए। उस वीडियो को मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट सेक्शन में भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपना अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ओरिजिनल वाला डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ। ध्यान रखें कि बर्थ चार्ट बनाने के लिए जो बेसिक फंडा है वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आप अपना ओरिजिनल बर्थ लीजिए और ना कि जो सर्टिफिकेट या आधार वाला होगा। आप अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लीजिए, उसके बाद बर्थ चार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, एक बर्थ चार्ट बनाइए। जैसे कि मैंने बताया था, बर्थ चार्ट जो है पिछले वीडियो में कैसे बनाते हैं उसको वहाँ से आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो एक आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लीजिए और उसका आप बर्थ चार्ट बनाइए। या फिर जिसका भी आपको बर्थ चार्ट देखना है, उसका फ्यूचर देखना है, उसका ट्रेंड देखना है, तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। चाहे आपके बच्चे हो या किसी का भी अपना रिलेटिव हो, जिसका आप देखना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ लेकर के उसका बर्थ चार्ट बनाइए। तो बर्थ चार्ट बनाने का तरीका है वही कि आप लोसो ग्रिड से जो एक रेफरेंस लीजिए। रेफरेंस लेने के बाद जो है जहाँ पे है उसके अनुसार से उसको प्लेस कीजिए और आसानी से बर्थ चार्ट बन जाएगा। आप ये 9 ब्लॉक देखिए। अभी जो लोसो ग्रिड का है, मैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ लोसो ग्रिड का जो बर्थ चार्ट हम कैसे एनालिसिस करेंगे और आपके बर्थ चार्ट में जो है वो कैसे आएगा वो। तो लोसो ग्रिड का जो है वो आपको पता ही है, ये पता होना चाहिए कि लोसो ग्रिड जो है उसका नंबर कैसे क्या होता है। ये नंबर जो है आप कहीं से भी जोड़िएगा, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ये सब टोटल 15 ही आता है। आप या तो 4 9 2 जोड़िए, 3 5 7 जोड़िए, 6 1 8 जोड़िए, या फिर 4 5 6 जोड़िए, 2 5 8 जोड़िए, कहीं से भी टोटल इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 15 ही आता है, जो कि लास्ट में सिंगल डिजिट में 6 आता है। ये इसका यूनिवर्सल वैल्यू है और ये चेंज नहीं होता है। इसके लोसो ग्रिड का ये जो नंबर है ये फिक्स है। इसी से हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ का चार्ट बनाते हैं। तो ये देखिए, आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ का जो चार्ट बनाइएगा वो आप नीचे जो है वो नीचे लोसो ग्रिड से रेफरेंस लीजिए, अपना बर्थ चार्ट बनाइए। बर्थ चार्ट में जो नंबर जहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ में जो आ रहा है वो उसको आप वहाँ रखिए, ठीक है। आप बर्थ चार्ट बनाइए अपना और देखिए कौन सा नंबर कहाँ पे आ रहा है। तो एक तो मेरा बर्थ चार्ट जो है वो देखिए इस तरह से बना है। आपका बर्थ चार्ट देखिए कैसे बना हुआ है, उसके अनुसार से आपको हम उसका जो है फीचर एनालिसिस, जो ट्रेंड कैसे हम इसको चेक करते हैं वो हम बताना आपको सिखाते हैं। अब आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो बर्थ चार्ट आप बना लिए हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, या अपने बर्थ चार्ट में हम कैसे इसको डिलीट करेंगे। तो आप अपना पहले बर्थ चार्ट बनाइए और इसके बाद हम बताते हैं आपको। सबसे पहला है कि जो लोसो ग्रिड हम जो लोग देखते हैं उसमें 3 गोल्डन राजयोग होते हैं, मतलब 3 राजयोग होते हैं। सबसे पहले उसको आप देखिए कि कौन से राजयोग होते हैं। क्या हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में आ रहा हो
तो सबसे पहला बात बर्थ चार्ट में जो है वो पहला जो योग राजयोग है वो ये देखिए, यदि आपके बर्थ चार्ट में ये है, मैं अभी ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आपको ये देखिए सबसे पहले है ये यदि 4 5 6 आपके बर्थ चार्ट में यदि आ रहा है, ये 4 5 6 पहला, ये इसको बोला जाता है राजयोग यानी गोल्डन राजयोग। बर्थ चार्ट में यदि आपका 4 5 6 लाइन कंप्लीट हो रहा है तो ये मान लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसे गोल्डन राजयोग कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति सफल होते ही होते हैं। ये जो होते हैं ऐसे व्यक्ति सफल होते ही होते हैं। 4 5 6 जिसकी लाइन कंप्लीट हो रही है, जो सक्सेस हो रही है, वो उसके सफल होते ही होते हैं। ऐसे इसमें जो है सफलता का 100% चांस होता है। ये व्यक्ति किसी फील्ड में जाना चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसे सफलता मिलती ही है, सफलता से मिलती ही है। और इसका एक टैगलाइन कहा जाता है 4 5 6 जिसके डेट ऑफ बर्थ में जो राजयोग बैठा है उसको कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को सफलता इंतजार कर रही होती है दरवाजे पे, ना कि ये लोग इंतजार करते हैं सफलता को। सफलता इन लोगों को इंतजार करते रहती है कि हम आपके द्वार पे आए हुए हैं। ये इतना पावरफुल नंबर माना जाता है ये 4 5 6 जो राजयोग है। तो यदि आपके बर्थ चार्ट में आया हुआ है तो सोच लीजिए आप कितने खुश नसीब हैं, आप कितने लकी हैं जो आपको ऐसा नंबर मिला हुआ है। एक दूसरा होता है, उसके बाद सपोज दैट ये 4 5 6 आपके लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो एक दूसरा लाइन होता है 2 5 8। ये देखिए एक और लाइन है हमारे पास, उससे एक तो हो गया एक 1। अभी एक और लाइन कंप्लीट होता है ये 2 5 8। ये देखिए ये 2 5 8 ये लाइन जो है इसको भी सिल्वर राजयोग कहा जाता है। 2 5 8 यदि आपके बर्थ चार्ट में यहाँ से ये ऐसे वाला लाइन कंप्लीट हो रहा है 2 5 8 ये वाला लाइन कंप्लीट हो रहा है, सारे नंबर उसमें आपके आ रहे हैं। चाहे एक नंबर भी आ रहा हो तो भी दिक्कत नहीं है, एक नंबर ही काफ़ी है, नंबर आना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। 2 5 8 की लाइन कंप्लीट हो रही है तो इसको सिल्वर राजयोग भी कहा जाता है। तो मान के चलिए जैसे 4 5 6 जो गोल्डन राजयोग था ये सिल्वर राजयोग हो जाता है और इसमें भी सफलता के चांस जो है वो 99.99% होती है। एक्चुअली ये 2 5 8 जो है अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, मैं उसको आगे बताऊंगी कौन कौन से एलिमेंट किस काम में आते हैं। तो ये इसमें सफल 99.99% चांस होता है और ऐसे लोग सफल होते ही होते हैं। आप कहीं भी देखिए बर्थ चार्ट में जो जिसका 4 5 6 आ रहा हो या दूसरी लाइन 2 5 8 लाइन कंप्लीट हो रही है तो ऐसे लोग असफल बहुत कम होते हैं। तो असफल होने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। किसी का शायद उसके अनुसार से नाम जो है वो ठीक से लाइन नहीं हो रहा है, चाहे कंडक्टर ड्राइवर नंबर जो है दोनों एंटी आ गए हों, भाग्यांक और मूलांक नंबर दोनों एंटी बैठ गए हों। तो ये बहुत सारे रीजन है जो बाद में हम उसको डिस्क्लोज करेंगे कैसे क्या करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हम अपने डेट ऑफ बर्थ से हम डिटेक्ट क्या कर रहे हैं कि उसमें हमारे योग कौन सा है, क्या सरकारी नौकरी हमें उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे किस फील्ड में जाएंगे। तो इसको देखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि 3 जो है वो गोल्डन जो सक्सेस लाइन होते हैं 3। एक तो मैंने बताया 4 5 6, ये 4 5 और ये 6, ये जो है वो गोल्डन राजयोग है। दूसरा है 2 5 8, इसको बोला जाता है सिल्वर राजयोग। अभी ये क्या है कि कुछ लोगों को तो 4 5 6 किसी का बर्थ चार्ट में आ रहा हो, किसी का 2 5 8 में आ रहा हो, किसी को हो सकता है कि दोनों भी आ रहा होगा बर्थ चार्ट में। किसी के बर्थ चार्ट में ऐसा भी होगा कि ये दोनों लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो एक और लाइन कंप्लीट होती है जिसको आप ध्यान से देखिए, शायद वो आपके पास चार्ट में आ रहा हो। तो तीसरा जो लाइन है वो 951, ये जो लाइन है मिडिल लाइन जो है 951, ये देखिए ये जो 951 जो है लाइन, ये वाली लाइन, ये थर्ड सक्सेस लाइन होती है जिसको बोला जाता है सिंबल ऑफ सक्सेस। सिंबल ऑफ सक्सेस, सिंबल ऑफ सक्सेस ये थर्ड लाइन होती है। यदि ये दोनों 2 5 8 या 4 5 6 आपके बर्थ चार्ट नहीं है, यदि 951 ये वाली लाइन भी आपके बर्थ चार्ट में कंप्लीट हो रही है, ये लाइन तीनों नंबर आपके पास में है,
तो ये मान के चलिए आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इसको सिंबल ऑफ सक्सेस ही कहा जाता है। ये सफल होने के इसमें 99.99% चांस है, 99.99% सफलता के चांस है इसमें। ऐसे लोग व्यक्ति जो है वो सफल होते ही होते हैं। 951 की लाइन का जो सिंबल ऑफ सक्सेस कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति दुनिया में किसी भी फील्ड में आप जाइए सक्सेस मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बर्थ चार्ट में भी 951 की लाइन जो है वो कंप्लीट हो रही है। 951 की खास बात है कि दुनिया के अधिकतम सफल व्यक्ति जो आपको बर्थ चार्ट उनके देखने को मिलता है, तो आप उनको एनालिसिस कीजिएगा। जो अधिकतम जो सफल व्यक्ति है उनके बर्थ चार्ट में ये लाइन जरूर मिलेगी। 951 जो है ना, ये जरूर मिलेगी 951 में। 60 to 70% लोगों के बर्थ चार्ट में जो सफल हैं उनके बर्थ चार्ट में 951 मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए यदि तीनों में से कोई भी लाइन यदि आपके बर्थ चार्ट में है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप जाइए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आप झंडे गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे। अभी क्या है, किसी के बर्थ चार्ट में हो सकता है तीनों आ रहे हों, किसी के बर्थ चार्ट में एक भी नहीं आ रहा हो, तीनों लाइन कोई भी कंप्लीट नहीं आ रही हो। तो ऐसे थोड़ी है कि बाकी लोग सफल नहीं होते हैं, बाकी लोग भी सफल होते हैं। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों के पास में एक भी लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो अपना बर्थ चार्ट को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो लाइफ में कहाँ जाएंगे जो उसको सफलता मिलेगी, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ये तो तीन तो सिंबल ऑफ सक्सेस मैंने बता दिया। बाकी मैं नंबर बता रहा हूँ आपको। आपके बर्थ चार्ट में यदि 3 और 7 है, तो सोचिए ये नंबर जो है कितने इंपॉर्टेंट है। यदि 3 और 7 आपके बर्थ चार्ट में अवेलेबल है, तो ये गवर्नमेंट के सेक्टर में यदि आप IAS बनना चाहते हैं, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये 3 नंबर और ये 7 नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। ये आपको डॉक्टर इंजीनियर IAS बनाएगा, क्योंकि 3 नंबर किसका नंबर है, ये है नॉलेज का, ये है विजडम का। ठीक है, तो ये दोनों यदि इकट्ठे मिल जाते हैं तो सोचिए सफलता के 4 चांद लगा देते हैं। इसी तरह से आप देखिए, यदि आपके बर्थ चार्ट में यदि सपोज 8 है, ये लोसो-8 हमारे पास इसमें है। यदि आपके बर्थ चार्ट में यदि 8 है और यदि आप CA करना चाह रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको सफलता जो है वो मिलने में बहुत आसानी होगी, आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि 8 का पोर्टफोलियो CA का है, तो आप उसमें आसानी से जा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके बर्थ चार्ट में 5 है, बर्थ चार्ट में ये नंबर 5 है, तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस मैनेजमेंट में आप जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि ये 5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंसिंग का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यदि आप ये देखिए, हो सकता है कोई फॉरेन जाना चाहता है, वो फॉरेन में सेटल होना चाहता है, ये तो 6 नंबर यदि आपके बर्थ चार्ट में है, तो ये 6 नंबर जो है फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। आप फॉरेन में सेटल होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको बताएगा, फॉरेन सेटलमेंट करवाता है। तो ये आप नंबर से ही देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है जो हमको किस लाइन में लेके जा सकता है। तो 3 यदि 3 और 5 7 है, तो सोचिए आप जो है वो IAS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। यदि सपोज कीजिए आपके पास में 4 3 8 ये लाइन कंप्लीट है, ये वाली लाइन कंप्लीट हो रही है, 4 3 8 ये लाइन, और यदि आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो सोचिए आपके लिए नए द्वार खोलेंगे कि 4 3 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉलिटिक्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मैं अभी तक तो 100 से ज़्यादा लोगों का बर्थ चार्ट देख करके एनालिसिस कर चुका हूँ, और फ्री में एडवाइस या सजेशन या कहें तो गाइडेंस में दे चुका हूँ, जिससे उनके कैरियर में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। तो आप चाहते हैं कि आपका भी बर्थ चार्ट मैं देखूँ, एनालिसिस करूँ और फ्री में एडवाइस दूँ, जिससे कि आपका मनी सेक्टर, कैरियर सेक्टर या रिलेशनशिप सेक्टर या हेल्थ सेक्टर आदि में कोई समस्या आ रही हो तो वो जल्द से जल्द ठीक हो और सही रास्ते पर चले। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ओरिजिनल वाला डेट ऑफ बर्थ, जो आपका ओरिजिनल है, ना कि सर्टिफिकेट या आधार वाला, आप अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट सेक्शन में हमको भेजिए। मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और